बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? रमज़ानुल मुबारक आपका तेज़ी से यकीनन गुज़र रहा है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जी, फ्रॉम बुक्स। इट इज़ चैप्टर नंबर 2। लेकिन उसी तरह क्लास का आगाज़ करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और फिर क्लास का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप देखेंगे तो इस चैप्टर में हमें जो नाम नज़र आएगा, लिखा हुआ होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हुआ कि इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें डिस्कस होने जा रही। बेसिकली तो एक ही हैं, लेकिन बहरहाल बोलने के लिए दो चीज़ें। सबसे पहले हम देखेंगे जी कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारी क्या मुराद है, और फिर हम चलेंगे कि इस सिस्टम को यूज करके हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे बनाते हैं और इसको कैसे लेकर चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा एज पर आई कैप की बुक के हिसाब से अगर हम देखें। लेकिन इसके साथ साथ आपने अभी चैप्टर नंबर 10 हमने बड़ा डिटेल में जाकर उसको देख लिया, कर लिया, लेकिन चैप्टर नंबर 10 को भी हम फर्दर स्ट्रेंथन भी करेंगे। उसके ऊपर फिर हम आपको कोई एक एडिशनल लेक्चर उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, उसका एक थोड़ा सा और हायर लेवल को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अब चैप्टर 2 के साथ साथ आपने अपने चैप्टर नंबर 10 को भी साथ साथ कंटिन्यू करना है, लेकर चलना है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जैसे हमने चैप्टर नंबर 10 में मैट्रिसेस के हवाले से मैट्रिसेस के मॉड को एक डिटेल से पढ़ा था, समझा था। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि हम इक्वेशन का मॉड, जो कि हमने वहां भी थोड़ा सा टच उसको किया, इक्वेशन के मॉड को भी हम फर्दर डिटेल में लेकर चलेंगे। वहां उसके ऊपर भी काम हो रहा होगा इंशाअल्लाह। आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ कोई इशू आ रहा है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को लाइव कीजिए, टीचर के साथ राब्ते में आइए, ताकि टीचर को पता चल सके कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा है कि अगर मुझे कभी लग रहा हो कि आपको कोई प्रॉब्लम आई है, तो फिर हम उसके ऊपर कोई छोटा सा मिनी कॉन्सेप्ट बनाकर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियोज़ की शक्ल में भी शेयर कर रहे होते हैं। इसलिए जितना आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लेंगे, पढ़ेंगे, फॉलोअप क्रिएट करेंगे लेक्चर का, उतना ही बेहतर यकीनन ये सारा निज़ाम आगे चलेगा। तो आते हैं जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ये सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ बेसिक एरियाज लिखे। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या है? इसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। बेसिकली इज मेड अप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। हम दो परपेंडिकुलर लाइन, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जिसको आप कहते थे, जिसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल देते हैं। वन इज हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मीन अक्रॉस एक्स एक्सिस, एंड अदर इज वर्टिकल। इसका मतलब है ये दो अल्फाज हमें जरा लर्न करने हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। समटाइम बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हॉरिजेंटल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजेंटल समझ लेता है। तो हॉरिजेंटल हम किसको कह रहे हैं? एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वर्टिकल किसको कह रहे हैं? पैरेलल टू वाई एक्सिस को वर्टिकल कह रहे हैं। हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन। यानी जब हम कोई लाइन ड्रॉ करें, दो लाइन, कौन सी लाइन? ऐसे दो लाइन, अभी आगे हम इसको डिटेल में भी करेंगे। इस लाइन को मैं हॉरिजेंटल बोल रहा हूं और इस लाइन को मैं वर्टिकल बोल रहा हूं, यानी इस लाइन को मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं और इस लाइन को मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि इन लाइंस का जो इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर हो गई बात जी? नाउ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अभी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, ये बहुत सारी बातें आपको लगेंगी यार, आज हम तो क्लास 4 से ग्राफिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ होना शुरू हो जाता है। अभी आप क्लास 4 में होते हैं, वहां ग्राफ बनाना शुरू कर देते, तो एक्स एक्सिस का आपको पता चल जाता है, वाई एक्सिस का आपको पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन है, एग्जाम सारा एमसीक्यूज बेस है, तो हमें चीजों को समटाइम बारीक बीनी से देखना है। देखिए एक छोटा सा पॉइंट मैंने यहां क्या लिखा है, द डिस्टेंस of a particular point from y axis,
इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। अभी एकदम से आप जब इस लाइन को पढ़ेंगे, अपने पास नोट भी करेंगे, तो आपको लगता है सर ने गलत लिख दिया। रीजन, कभी आपने इस बारीकी से इन लाइंस को पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। The distance of a point from y-axis is called x-coordinate or abscissa. The distance of the point from its x-axis is called y-coordinate or ordinate. मैं explain करता हूँ इसको डिटेल में भी। The point is expressed as x, y. यानी जब हम कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं तो ऐसे पॉइंट की पोजीशनिंग लेते हैं एक्स एंड वाई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के एतबार से हम इसकी पोजीशनिंग कर रहे होते हैं। तो दो तीन बातें तो सम टाइम आई कैप लेवल पर तो इसी में से आपका एमसीक्यूज बन सकता है। एब्सिसा की टर्म हमें याद करनी है, ऑर्डिनेट की टर्म याद करनी है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इजी वाले एमसीक्यूज को बनाने में काम आ जाते हैं आई कैप एग्जामिनर के। देखिए मैं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमने कहा था दो ऐसी लाइंस जिनमें से एक हॉरिजेंटल है और दूसरी वर्टिकल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो आपस में 90 एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको भी हमने क्या नाम दिया था, ओरिजिन। अब ऑब्वियसली दो लाइंस हैं जो 90 एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए, हमारे पास पोर्शन बन गए, ऑब्वियसली 4 पोर्शन बन गए। इसको हम क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 3 बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट 4 बोलते हैं। नंबर 1, ठीक है। और पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब अगर कोई मुझे x की वैल्यू क्या आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है जो अभी पीछे लिखा था, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि x एक्सिस और y एक्सिस हम इंटरसेक्ट 90 एंगल पे करके ये 4 कोऑर्डिनेट्स बन गए। कोऑर्डिनेट 1 की एक प्रॉपर्टी है, यहां मैं जो भी वैल्यू लूं x और y की, पॉइंट की इस रीजन में कोई भी पॉइंट लूं तो मेरा x एक्सिस भी पॉजिटिव होगा और y एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। वेयर एज अगर मैं सेकंड पोर्शन में आ जाऊं, क्वाड्रेंट 2 में आ जाऊं, तो यहां x एक्सिस की वैल्यू माइनस आ रही है, वेयर एज y की प्लस आ रही है। यहां आए तो माइनस माइनस, यहां आए तो प्लस माइनस। इसके अंदर भी एक खास किस्म की सीक्वेंस है जो शायद आज से पहले कभी आपने इस तरह से डिटेल में, क्योंकि देखते नहीं है ना, हम उस तरह से पढ़ते नहीं, पढ़ाया भी नहीं जा रहा होता उस तरह से, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी एक खास अभी सीक्वेंस आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले पॉइंट वाले पॉइंट को और एक्सप्लेन कर लें, पॉइंट से क्या मुराद है। देखिए मैंने ये एक आपके पास, ये वही कोऑर्डिनेट आ गए। हमने कहा था पोजीशनिंग, लाइक ये जो एक पॉइंट है मेरे पास, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब मैंने देखना ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कहां से, एक्स एक्सिस से। ये मुझे नजर आ रहा है 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस। किससे, एक्स एक्सिस से। अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी है कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है ये जो 1 2 3 की काउंटिंग आई है ये y को रिप्रेजेंट करेगी। और x एक्सिस की वैल्यू की डेफिनेशन हमने क्या की थी, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस से कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस है 1 2, सो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब सम टाइम एमसीक्यूज में एग्जामिनर यही छोटी सी बात पूछ लेता है और हमने इस बारीकी से क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है तो हम इसको गलत कर देते हैं। इसी तरह देखिए ये पॉइंट है, इसकी x की वैल्यू क्या है,
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना डिस्टेंस है 1 2 3, लेकिन ओरिजिन से इधर आए तो डिस्टेंस नेगेटिव हो गया, इसीलिए -3 आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 1, ये सारा ऊपर y क्या है पॉजिटिव 1। इसी तरह आप पॉज करके ये देखिए, ये पॉइंट है, इसको भी एक मर्तबा रीड इसी तरह करें। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ऐसे, और ये ओरिजिन क्या है, डिस्टेंस 0 0, x का भी 0 y का भी 0। सो हमें सबसे पहले x एंड y की वैल्यू रीड करनी आ गई है कि x की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ऐसे हम इसको लेकर चलते हैं, नंबर 1। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप आई कैप की किताब में देखिए तो उसने पूरा इसको एक नाम से एब्रीवेट किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पर नहीं चला गया, इसलिए हम जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिटेल में देख रहे हैं। आगे चलते हैं। मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक लाइन आपको नजर आ रही, हम इसको भी पिछले वाली लाइन पर भी ले जाकर देख सकते हैं। हम कुछ फैक्ट्स आपके साथ डिस्क्राइब कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, व्हेन द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को साइन चेंज कर दें तो क्या होगा। व्हेन द x कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज चेंज टू इट्स ऑपोजिट एज -x, x को मैंने क्या कर दिया, -x कर दिया। द न्यू पॉइंट इज रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस। जरा ये समझने के लिए जरूरत है आपको, थोड़ा सा इधर फोकस पे आइए, जरा इधर फोकस लाइए। ये एक पॉइंट लिखा है 5 4, इस पॉइंट की रीडिंग आ रही है, इसका डिस्टेंस x एक्सिस 5, y एक्सिस 4 5 4। तो कहते हैं अगर मैं इस वैल्यू में से x को माइनस कर दूं, यानी -5 एंड 4 को लोकेट करूं, ग्राफ पर ये पॉइंट कहां चला जाएगा, वो कहता है ये रिफ्लेक्शन बन जाएगा अक्रॉस y एक्सिस, यानी ये y एक्सिस है ना, उधर चला जाएगा। जैसे मिरर में हमें रिफ्लेक्शन नजर आता है ना, आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपको अपना आप मिरर के अंदर नजर आता है, आपका चेहरा उधर है, उस आदमी का चेहरा आपकी तरफ नजर आएगा, आप ही की जो छवि होगी, जिसे मिरर व्यू भी बोलते हैं आमतौर पर, रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। वो कहते हैं ये पॉइंट रिफ्लेक्शन बन जाएगा। देखिए कैसे बना, मैंने माइनस किया तो ये पॉइंट यहां आ गया है, इट इज एग्जैक्टली द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है। लेकिन हुआ क्या, x एक्सिस को चेंज किया तो रिफ्लेक्शन किधर चला गया, अक्रॉस y एक्सिस। जरा दूसरा देखिए, when y coordinates of a point is changed to its opposite means y को मैं क्या करने जा रहा हूं, -y, नेगेटिव y। The new point is reflection across x axis, यानी ये जो मेरा पॉइंट था 5 4, क्या पॉइंट था ये 5 4, अगर मैं इसमें से इसको चेंज करके ऐसे कर दूं, 5 ऐसे ही रहे, -4। अब मैंने नेगेटिव साइन किसके साथ किया है, y एक्सिस के साथ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन बन जाएगी लेकिन अक्रॉस x एक्सिस, यानी अब ये पॉइंट इधर नहीं जाएगा बल्कि यहां आ जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अक्रॉस x एक्सिस। बात समझ आई। अगर मैं x एक्सिस को माइनस करूंगा, साइन चेंज करूंगा, तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस y एक्सिस चली जाएगी, और अगर y एक्सिस को माइनस करूंगा तो रिफ्लेक्शन अक्रॉस x एक्सिस आ जाएगी, पॉइंट यहां आ जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, और अगर मैं दोनों का ही साइन चेंज कर दूं तो क्या होगा, फिर भी रिफ्लेक्शन ही बनेगा, लेकिन अब ये रिफ्लेक्शन कहां चला जाएगा,
अक्रॉस ओरिजिन। अब ये पॉइंट यहां से यहां पर स्विच कर जाएगा। इसका मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट के साइन चेंज करने से रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो रही हैं। अगर एक्स एक्सिस का साइन चेंज करते हैं तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है अक्रॉस वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस का पॉइंट चेंज करें तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है अक्रॉस एक्स एक्सिस, और अगर दोनों का साइन चेंज कर दें तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है अक्रॉस ओरिजिन। यस, देखिए मैंने साइन चेंज किया एक्स एक्सिस का तो रिफ्लेक्शन यहां आ गई, मैंने साइन चेंज किया वाई एक्सिस का तो रिफ्लेक्शन यहां आ गई, मैंने दोनों का साइन चेंज कर दिया तो रिफ्लेक्शन यहां आ गई, -5 -4। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, मैं इसी बात को आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और एक नजर इस पर डालते हैं ताकि बात क्लैरिटी में आ जाए। देखिए जी जरा, मैं वापिस यहां आ गया, जरा तवज्जो करते हैं। आपको नजर आ रहा है ना बड़ा अच्छा सा? बात क्या हो रही है? ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। पॉइंट में वैल्यू क्या आ रही है? एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है? 2, वाई एक्सिस की क्या है? 3। वो कहते हैं एक्स एक्सिस क्या साइन चेंज कर दें तो पॉइंट कहां चला जाएगा? अक्रॉस वाई एक्सिस, इस तरफ चला जाएगा, और क्या क्रिएट करेगा? रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। देखिए 1 2 1 2, यहां आ जाएगा ये पॉइंट। अब जरा इस पॉइंट को वैसे इंडिपेंडेंटली रीड कीजिए। एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू? वो पुरानी बात याद है ना 6 7 क्लास की, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वैल्यू रीड करते थे। एक्स एक्सिस कितना है? -2। वाई एक्सिस कितना है? 3। तो ये क्या पॉइंट है? -2 3 है। ये क्या था? 2 3। रिफ्लेक्शन किधर गया? अक्रॉस वाई एक्सिस। बात समझ आई है? अब हम कह रहे हैं नहीं, इसमें से वाई एक्सिस माइनस लेना है, तो हमारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये रिफ्लेक्शन चला जाएगा अक्रॉस एक्स एक्सिस। क्या मतलब? 1 2 3 1 2 3, यहां आ जाएगा ये पॉइंट। रिफ्लेक्शन, बट किधर? अक्रॉस एक्स एक्सिस। इसको रीड करके देखिए, यहां एक्स कितना है? 1 2, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना 2। वाई कितना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया -3। बात समझ आई? ओके, अब हम कहते हैं नहीं यार, हम दोनों साइन ही चेंज करने लगे हैं। क्या मतलब? -2 -3, तो रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, लेकिन अब अक्रॉस ओरिजिन यहां रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है ना? -2 और -3, -2 एंड -3, ये पॉइंट यहां आ जाए। देखिए एक्स कितना आ गया? माइनस, नहीं यहां नहीं, एक्स -2 यहां आ जाएगा, ये -2 और y -3, ये पॉइंट आएगा। देखिए y कितना है? x कितना है? -2, y कितना है? -3, -2 -3 इज द पॉइंट। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। एक्स एक्सिस को चेंज करें तो इसकी रिफ्लेक्शन यहां आ गई, वाई एक्सिस का नेगेटिव करें तो रिफ्लेक्शन यहां आ गई, दोनों को माइनस करें तो रिफ्लेक्शन यहां आ गई। अक्रॉस ओरिजिन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे काम करता है। ओके, सम टाइम तो एग्जामिनर इसमें बिल्कुल बेसिक, आप मेरे नोट्स पर देखेंगे तो हर टॉपिक के साथ साथ उसके क्वेश्चंस आपको बने हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है ना? मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो यहीं पर छोटे छोटे एमसीक्यूज बने हुए नजर आ रहे होंगे जो सारे एग्जाम में आ सकते हैं। इन्हीं में से एग्जाम में अमूमन इसी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं।
ये अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, कोई भी पॉइंट लीजिए, उसको रीड करना सीखिए। यकीनन ये क्लास 2-3 के लेवल की बातें हैं, लेकिन आपको पता है हमने आपसे वादा किया था कि जब भी हम पढ़ा रहे होंगे तो ऐसे पढ़ा रहे होंगे जैसे आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जीरो से स्क्रैच से शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल उस पर रहकर हम हर मर्तबा ये अज्यूम करते हैं कि आप स्क्रैच पर खड़े हैं, जीरो पर खड़े हैं, चलें अच्छा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ओरिजिन पर खड़े हैं, ठीक है। हमने ओरिजिन से अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के अंदर मूव करना है। तो ये आपके सामने एक आ रहा है जिसको हम रीड करना सीख रहे हैं। mesela मैं कहता हूँ जी ये एक पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, हाउ टू रीड इट, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इस प्लेन के अंदर हम चीजों को रीड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। इसे आप 2D भी बोलते थे। फिर आपके एक थर्ड डायमेंशन आ गई, एक्स वाई एंड जी, 3D आ गई। फिर वो जैसे आजकल आप मूवीज देखते हैं ना जी, पहले 3D टेलीविजन आने शुरू हुए, 3D मूवीज आनी शुरू हो गई। फिर हमने एक नॉन साइंटिफिक बात की, वो इफेक्ट्स की वजह से हमने उसमें 4D मूवीज आ गई, 5D मूवीज आ गई एंड समथिंग लाइक दिस। आपने देखा कि समटाइम हम किसी सिनेमा के अंदर, कोई अगर हम थोड़ा इंटरनेशनली बात करें, IMG वर्ल्ड के अंदर, फरारी वर्ल्ड के अंदर आप जाते हैं, दुबई वगैरह के अंदर किसी और जगह, या पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा फन लैंड बना हुआ है, वहाँ जाकर आप कोई 3D मूवी देखते हैं, 5D देखते हैं, वो आपको रोलर कोस्टर पे बिठा देते हैं। हालांकि आप फिजिकली कहीं नहीं होते, लेकिन आपकी सारी फीलिंग यही डेवलप हो जाती है कि जैसे आप रोलर कोस्टर पर बैठे हुए हैं। उसमें वो एक्सटर्नल इफेक्ट्स दे देते हैं, बारिश का इफेक्ट दे दिया, फ्यूम्स का इफेक्ट दे दिया, मोशंस के इफेक्ट्स दे दिए, एंड यू फील जस्ट लाइक कि आप रोलर कोस्टर के ऊपर ही बैठे हैं। वैसे रोलर कोस्टर के ऊपर बैठना एक बड़ा ज़बरदस्त लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको कभी मौका मिले तो डरिएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो ज़रा अब अवेलेबल नहीं है ये। कराची में शायद बैरिया टाउन ने बनाने का इरादा किया है, शायद ओपन हो गया है, अभी मेरा उसके बाद कराची जाना नहीं हुआ। लेकिन कभी आपको मौका मिले, दुबई में आप जाएं, तो दुबई में एक फरारी वर्ल्ड है, वहाँ जाइए। वहाँ दुनिया की जो सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है वो है। तो आप देख कर ही डर जाएंगे एक मरतबा, लेकिन हिम्मत करके आपने बैठ जाना है, ठीक है ना। ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो आपको इस चैप्टर में उसके कई सारे हवाले नजर आएंगे। ऐसी मेरे ध्यान में एक बात आ गई। अच्छा जी, खैर, तो जी अब इसको रीड कैसे करना। मैंने इसको रीड कैसे करना, हम पुरानी क्लासेस में पढ़ते आए थे कि x की वैल्यू क्या है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो x की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू क्या है, हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे y एक्सिस पर, तो 1 2 3, y भी 3 है, तो पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 3/3। लेट्स अज्यूम एक पॉइंट यहां है एंड वी वांट टू रीड दिस पॉइंट, तो क्या करें, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो x एक्सिस -4 है। y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो -3 है। तो -4 एंड -3 इज द पॉइंट। कोई यहाँ पॉइंट ड्रॉ करें इसी तरह से, कोई यहाँ पॉइंट ड्रॉ करें इसी तरह से, यू कैन रीड द वैल्यूज। और यकीनन ये बात छोटी सी बात है, हमें पहले से पता है, लेकिन फिर भी हम इसको साथ में अटैच कर रहे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ मिसिंग ना हमारे पास आ जाए। खैर नहीं हो, ये भी इसी पर्पज के लिए बना होना। अब जो चीज हमें पढ़नी है, जहां वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से अब हम बाहर आ गए, चैप्टर का वो जो दूसरा पोर्शन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पर जाने से पहले स्ट्रेट लाइन का एक अहम तरीन कंपोनेंट, स्ट्रेट लाइन की एक अहम तरीन बात, करेक्टरिस्टिक्स। जैसे जब आप मैट्रिसेस पढ़ रहे थे तो हम हर एंट्री को क्या करते थे, उसका एक एड्रेस देते थे, इसका रो नंबर क्या है और इसका कॉलम नंबर क्या है, RC से पढ़ रहे थे। सिमिलरली लाइन का एक बड़ा अहम करेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। स्लोप इज द मेजर ऑफ स्टीपनेस, लाइन की स्टीपनेस, ढलवान, चढ़ाई। स्टिफनेस ऑफ द लाइन और ए सेक्शन ऑफ द लाइन
कनेक्टिंग टू पॉइंट, क्योंकि लाइन कैसे बनती है, किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो लाइन बन जाती है ना। जैसे देखिए अगर हम अभी यहां आ जाएं, यहां कोई दो पॉइंट हमारे पास हो, कोई दो पॉइंट हो, लाइक एक ये पॉइंट है, कि ये पॉइंट है, अगर हम स्केल की मदद से इसको दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, एक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन के बारे में अब ये पूरा चैप्टर है, असल में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम यही बात कह रहे हैं, यही बात यहां पर डिस्कस हो रही है कि स्लोप इज द मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। पूरी लाइन की मेजर कर लें, एक ही बात है, सेक्शन ऑफ द लाइन एक ही बात है, ठीक है ना। किसी सेक्शन की भी वही स्लोप है जो उस पूरी लाइन की स्लोप है, कनेक्टिंग टू पॉइंट। स्लोप टेल यू हाउ स्टीप अ लाइन इज और हाउ मच y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में, पहली डेफिनेशन अभी सिर्फ देखिए। स्लोप इज कांस्टेंट एनीवेयर ऑन द स्ट्रेट लाइन। आपने पढ़ा था एफएससी में, मैट्रिक में, स्ट्रेट लाइन, कर्व। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड कर्व? ये एक स्ट्रेट लाइन है, whereas ये एक कर्व है। व्हाट इज द डिफरेंस? इसको मैं क्यों स्ट्रेट लाइन कह रहा हूं, इसको क्यों कर्व कह रहा हूं? इस चैप्टर के नॉलेज को अगर मैं हेल्प में लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप हर जगह सेम है, स्लोप यहां भी वही है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। Whereas कर्व के अंदर स्लोप हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर कभी स्लोप नेगेटिव हो रही है, कभी पॉजिटिव हो रही है। इस लाइन में ऐसा नहीं है, अगर इसकी स्लोप नेगेटिव है तो सारी लाइन की नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो पूरी लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव ही है। या स्लोप नेगेटिव है या स्लोप पॉजिटिव है, किसी एक जगह पर खड़ी हुई है। ओके, लेकिन अभी इन पॉइंट्स को हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है। सबसे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट है स्टीपनेस, स्लोप, स्टीपनेस। देखिए ये आपको यहां कुछ लाइन नजर आ रही, क्या कहते हैं इसको, मरी में गए ना? हाँ, ओके। अच्छा जी, देखिए यहां से हम चले, ये यहां से यहां तक एक क्या स्ट्रेट लाइन है, इसकी एक स्लोप है, यहां से यहां भी एक स्लोप है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर स्लोप है, फिर स्लोप है। सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ है, चढ़ाई सबसे ज्यादा कहाँ है, ढलवान, स्टीपनेस सबसे ज्यादा कहाँ है, यहां है ना। देखिए ये सबसे ज्यादा स्टीपनेस है, ग्रेटेस्ट स्लोप यहां पर है। सबसे कम कहां पर है, ये देखिए ये। और अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, यहां से फर्ज किया, यहां पे हम गए ना, यहां आए और उसके बाद मैं कहता हूं ये रोप ऐसे हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो सबसे कम फिर यहां है, स्लोप जीरो है, स्लोप है ही नहीं, ढलवान है ही नहीं, प्लेन फर्श है। जैसे मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, ये जो टीचर पैनल है ये प्लेन है, फर्श सीधा है, स्लोप नहीं है, कहीं चढ़ाई नहीं आ रही है, ठीक है ना। आपके घर में जहां जिस रूम में आप बैठे हैं उसके जो फ्लोर है उसके अंदर कोई स्लोप नहीं है, या है तो इतनी कम है कि पानी गिराएंगे तो शायद पानी किसी एक तरफ बह रहा होगा तो लगेगा अच्छा स्लोप उधर जा रही है, लेकिन मेरे और आपके चलने में हमें स्लोप फील नहीं होगी। इसका मतलब है जो चीज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसकी स्लोप क्या है, जीरो है। तो अगर यहां मैं ऐसे बनाऊं तो यहां स्लोप सबसे कम है, जीरो है, लेकिन जो ये कुछ बना हुआ है इसको देखें तो यहां सबसे ज्यादा स्लोप है, इस पोर्शन में, इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में स्लोप सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट है, सबसे कम है। तो स्लोप असल में इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने का नाम है, इसी को एक्सप्लेन करना है, इसी को हमें डिटेल में लेकर जाना है असल में। तो नाउ जी इससे आगे चले तो स्लोप मेजर कैसे करते हैं। स्लोप को मेजर करने के लिए हमारे पास 2, 3, 4, 5 मेथड, हमने सिलेबस में हमारे 5 मेथड हैं, लेकिन आज अभी हम 3 बातों का डिस्कस करेंगे, फिर अगले लेक्चर में आएंगे तो इससे आगे चलने की बात करेंगे। स्लोप कैसे मेजर करते हैं? द फर्स्ट मेथड, स्लोप कैन बी मेजर्ड एज अ रेशो। स्लोप क्या है, एक रेशो है दो चीजों के दरमियान। किन दो चीजों के दरमियान? राइज
ओवर रन। ये राइज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी वाला राइज नहीं है, ये वो जो ग्राफिक में आप पढ़ते थे, राइज रन। अभी दिखाता हूं। राइज ओवर रन की रेशो को स्लोप कह रहे हैं। राइज ओवर रन को डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? स्लोप कह रहे हैं। स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी नेगेटिव, इवन स्लोप कैन बी 0। नाउ ये राइज और रन क्या, फिर इसको आगे भी लेकर चलता हूं, लेकिन पहले राइज और रन की जरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए जी, ये मैंने एक ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया, इधर आते हैं। ये एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस नजर आ रहा है, ये वाई एक्सिस नजर आ रहा है। मैंने एक पॉइंट ले लिया, एक लाइन ले ली, ये रेड कलर की आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इस लाइन के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, लाइक एक पॉइंट मैंने यहां पर ये वाला ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ये वाला ले लिया, और एक पॉइंट मैंने यहां ये वाला ले लिया। अभी इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या जी, पॉइंट को रीड कैसे करते हैं। सो हमें अगर एक्स एक्सिस की वैल्यू लेनी है तो वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है ना? या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर, वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहां मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, क्या आ गया? 2, ठीक है। जब मैं ग्राफ पर इस रुख ट्रेवल करता हूं, ये वाला रुख, क्या है? इधर या इधर, इसको मैं रन बोलता हूं। ये ऐसे, ये इस चलने को हम रन बोल रहे हैं, ये रन हो रहा है। और जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं उसे हम राइज बोलते हैं। इसका मतलब है जब मैं वाई एक्सिस के अक्रॉस चलता हूं तो दिस इज कॉल्ड रन, राइज, और जब एक्स एक्सिस के अगेंस्ट चलता हूं तो दिस इज कॉल्ड रन, राइज रन। बात क्लियर हुई? राइज रन। रन क्या है? एक्स एक्सिस के अक्रॉस चलना। राइज क्या है? वाई एक्सिस के साथ चलना। अब देखिए इस पॉइंट पर जब मैं आया तो एक्स एक्सिस से कितना दूर आया? ये मेरा रन है 1 2। मैं यहां गया, फर्स्ट किया इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पर गया। जरा तवज्जो करें दोबारा। एक शख्स यहां खड़ा है इस पॉइंट पर, उसे इस पॉइंट पर जाना है, और वो किसके थ्रू गया? इस लाइन के थ्रू गया है। वो ऐसे, इस लाइन की एक स्लोप नजर आ रही है ना, स्टीपनेस नजर आ रही है, वो ऐसे ट्रेवल करता करता भी जा सकता था। लेकिन जब वो किसी स्लोप पर आप चल रहे होते हैं, किसी स्लोप पर आप मूव कर रहे होते हैं, तो आप दो चीजें तय कर रहे होते हैं, एक राइज और एक रन। एक आप ऊपर भी जा रहे होते हैं और एक एक्स एक्सिस के अक्रॉस भी फासला तय हो रहा होता है। जरा देखिए, हम अज्यूम करते हैं हमारा जो शख्स जो चलना चाह रहा है वो यहां से पहले ऊपर गया, यहां आया और यहां से ऐसे चला गया। कितना ऊपर गया? 1 2 3 पॉइंट ऊपर गया। कितना राइज हुआ? 3। फिर उसने रन कितना किया? इधर 1 2, ये 2 है, ये 3 है। राइज कितना है? 3 और रन। लेकिन अगर वो इधर से गया तो बेसिकली जब वो यहां से चलता हुआ गया तो वो राइज कितना हो गया? 3, और यहां से एक्चुअली तो यहां तक पहुंचा, रन कितना हो गया? 2। तो राइज ओवर रन इज कॉल्ड स्लोप। जरा बारीकी में जा रहे हैं हम, तवज्जो करें इधर। राइज ओवर रन, मैं भी इसे कई तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एनी 2 पॉइंट, उसके दरमियान में राइज और रन कैसे निकालते हैं, ये ही आज का हमारा टॉपिक है। परेशान ना हो, इसको हम बड़े डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, राइज क्या है, रन क्या है, थोड़ा इसको हम डिफाइन एक मर्तबा करें, तो फिर इसको और अभी कई सारी स्लाइड्स पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। राइज क्या है? द राइज इज द डिफरेंस ऑफ वाई वैल्यूज ऑफ 2 पॉइंट ऑन अ लाइन। कोई एक लाइन है, उसके ऊपर यहां y की वैल्यू क्या है, यहां y की वैल्यू क्या है, इसकी चेंज को हम क्या कह रहे हैं? राइज। और रन किसको कह रहे हैं? द डिफरेंस इन x वैल्यूज। अभी मैं करके दिखाता हूं। और स्लोप क्या है? इस राइज ओवर रन की रेशो का नाम स्लोप। यहां से हमें ये 2 डेफिनेशन, असल में राइज किसको कहते हैं? डिफरेंस इन y वैल्यू।
रन किसको कहते हैं? डिफरेंस इन एक्स वैल्यू। ओके, तो हमने कहा था स्लोप की पहली डेफिनेशन क्या है? राइज ओवर रन या चेंज इन वाई। वो जो भी डेफिनेशन देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन वाई में क्या चेंज आई। मैं यहां से चला वहां पहुंचा तो मैं वाई से बनाते हाइट में कितनी चेंज आई। रन मेरा फासला कितना तय हुआ, एक्स एक्सिस के अक्रॉस मैंने कितना तय किया। या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस, क्योंकि 2 पॉइंट होंगे ना, एक पॉइंट का y1 नाम रख दिया, दूसरे का y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। या आपने जो बच्चे एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ कर आए उन्होंने वहां पढ़ा भी हुआ है। जो नहीं पढ़ कर आए, हम बहुत डिटेल से इसको पढ़ रहे हैं। इस बात को जहन से निकाल दें कि हो हमने मैथ पहले नहीं पढ़ा एफएससी में तो कोई प्रॉब्लम। जिन्होंने एफएससी में पढ़ा है वो स्टूडेंट सेकंड करेंगे कि एफएससी में इस डिटेल में नहीं पढ़ा था आपने, टीचर इस लेवल पर आकर एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। बिकॉज हमारा स्लोगन ही यही है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ें तो भी आपको समझ आएगी। क्लास 4 का बच्चा इस क्लास में बैठे तो अल्लाह की ज़ात से हमें बड़ी उम्मीद है कि हम उसे एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए वो तो बिल्कुल जहन से निकाल दें। तो 3, एक ही बात को मैंने 3 दफा लिख दिया, 3 अंदाज लिख दिए ताकि एग्जामिनर ये लफ्ज यूज करे तब भी समझ आ जाए, ये करे तब भी समझ आ जाए। राइज ओवर रन, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। एक ही बात लिखी है मैंने सारी। आगे चलते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं। ये मैंने ऐसे बना दिया, जरा फील कीजिए। ये जो साइकिलिस्ट है इसका रुख किधर है? ये ऊपर से नीचे आ रहा है। ये साइकिलिस्ट अक्रॉस रोड चल रहा है, इसकी स्लोप कोई नहीं है, 0 स्लोप है इस साइकिलिस्ट की। इसकी स्लोप पॉजिटिव है। वो एक सेइंग है ना कि इफ इट इज टफ यू आर गोइंग अप। अगर हालात टाइट हैं, टफ हैं, जैसे देखिए इस साइकिलिस्ट के लिए हालात टफ हैं, इसे जोर लगाना पड़ रहा है, फिजिकली जान लगा रहा है ये, लेकिन एक बात यकीनी है, ये ऊपर जा रहा है। तो अगर कहीं जोर लगाना पड़ रहा है, जान लगानी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है आप अपलिफ्ट हो रहे हैं। और अगर कहीं आप देखें यार क्या बात है, क्या मजे की बात है, मैं आराम से बैठा हूं, खुद ही काम हो रहा है, तो फितरत बता रही है कि आप नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। खुश ना हो, ये साइकिलिस्ट खुश हो रहा है ना, इसे फिजिकली कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा। क्या लगाना पड़ रहा है? नहीं लगाना पड़ रहा। ये आराम से आ गया, ओ यस क्या बात है, मजे की जिंदगी है, मैं आराम से बैठ गया हूं और मेरी साइकिल खुद ही चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डाउन जा रहा है, अप नहीं जा रहा। जिंदगी में जब आपको लगे ना मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा और सब कुछ होता जा रहा है, तो यकीन कीजिए आप डाउन जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। नीचे गिरते हुए कुछ नहीं करना पड़ता, ऊपर जाते हुए तो जोर लगाना पड़ता है, मसल अपना यूज करना पड़ता है। कभी नॉलेज का मसल यूज करना पड़ता है, कभी फाइनेंस का मसल यूज करना पड़ता है, कभी इंटेलेक्चुअल मसल यूज करना पड़ता है, लेकिन यू हैव टू फोर्स इट, यू हैव टू पुश इट। बात समझ आई? और अगर आप ऐसे हैं तो स्लोप कोई नहीं है, उसको हम कह रहे हैं नेगेटिव स्लोप, इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव स्लोप, इसको हम कह रहे हैं जीरो। अब इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं आपकी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूं आपकी। तो जब सीए करते हुए आपको लोग कहते हैं वो यार इतना जोर लगा रहे हो भाई, वो तो बाहर खेल रहा है। यस वो खेल रहा है, वो तो गेम्स खेल रहा है, वो तो वो वाला बच्चा है, ही इज गोइंग डाउन। वो कहता है मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं था, मैं पास भी हो गया हूं। अगर जोर लगाए बगैर ऐसा हो रहा है तो ही इज गोइंग डाउन। आपको सीए में जोर लगाना पड़ रहा है, रातों को जागना पड़ रहा है, तो ये आपको अपलिफ्ट कर रहा है ना प्रोफेशन। यही तो वो वाहिद प्रोफेशन है जो आपको अपलिफ्ट करता है। आपसे आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं मांगता और आपको उठाकर अपलिफ्ट करता है। तो ये चैप्टर का इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है भाई, नेगेटिव स्लोप जब आपकी जान नहीं लग रही, आप नीचे आ रहे हैं। पॉजिटिव स्लोप जब आपको जोर लगाना पड़ रहा है बिकॉज आप ऊपर जा रहे हैं। खैर है नहीं हो जी, इसको आगे लेकर चलते हैं। पॉजिटिव स्लोप से क्या मुराद है? अब पॉजिटिव स्लोप मींस दैट टू वेरिएबल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड। आपको पता है ना, दो चीजों का रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सिस का एंड वाई एक्सिस का। इसकी रिलेशनिंग की गुफ्तगू हो रही है सारी है। अगर x की वैल्यू बढ़ रही है और y भी बढ़ रहा है
या x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है ना, या पॉजिटिवली रिलेटेड। एक चीज बढ़ी दूसरी भी बढ़ गई, एक चीज कम हुई दूसरी भी कम होगी। मैंने x की वैल्यू इंक्रीज की तो y भी इंक्रीज हो गया, मैंने y की वैल्यू इंक्रीज की तो x भी इंक्रीज हो गया, या मैंने y की वैल्यू कम की तो x भी कम हो गया। इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। व्हेन y इंक्रीजेस x आल्सो इंक्रीज, और x इंक्रीजेस y आल्सो इंक्रीजेस, पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप को कई किताबों में कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ भी नजर, ये वही मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी आपको। मैं देखना चाहता हूं यार ये लाइन पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। तो दो तरीके हैं, एक तो कुछ किताबों में आपको ऐसे लिखा नजर आएगा। अच्छा यहां तरीका क्या है, लेफ्ट साइड को हम यूज करते हैं। आप इस लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड रखिए और ऐसे मूव कीजिए, लाइन गोज अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक तरीका किताबों में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैंने लिखा जरूर है, हम दूसरे तरीके से इसको याद करेंगे। अगर मैं लाइन पर लेफ्ट साइड से चलूं राइट की तरफ, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव स्लोप है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दूसरी तरफ आते हैं, जो भी डेफिनेशन हमने लिखी, y वैल्यूज आर इंक्रीजिंग एज x वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। जरा देखिए, हम इसको x एक्सिस तस्वुर कर लेते हैं, इस पॉइंट को एक पॉइंट बना लेते हैं, यहां y की ये वैल्यू आ रही, इस पॉइंट पर गए तो x की वैल्यू बढ़ गई ना, इधर हम और ट्रेवल कर गए, y की वैल्यू भी बढ़ गई, x बढ़ा तो y भी बढ़ा, पॉजिटिव स्लोप। या रिवर्स बोलते हैं, पहले मैं यहां खड़ा था, इधर देखिए, अब मैं यहां आ रहा हूं तो y कम हुआ, x भी कम हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, पॉजिटिवली रिलेटेड। इफ y increases x increases, positive slope. If y decreases x decreases, positive slope. अभी इसको मैथमेटिकली भी कैलकुलेट करेंगे तो बात और क्लैरिटी में आ जाएगी। जरा देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको वही वाली बात पॉइंट से। अब मैं बाकायदा दो पॉइंट ले लेता हूं, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये मेरे x एक्सिस हैं, ये y एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 4 कोऑर्डिनेट्स मुझे नजर आ रहे हैं। मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, मसलन एक पॉइंट मैं ये ले लेता हूं, यहां वैल्यूज रीड करते हैं। कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, शाबाश बोलिए, कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, सेकंड कोऑर्डिनेट है। x की क्या वैल्यू है, कैसे रीड करना सीखा है अभी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ये x इधर माइनस आना शुरू हो जाता है, -1 -2, तो ये क्या लिखा हुआ है -2। y कितना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1, -2 1 इज द पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू ये। अब हम कोई दूसरा पॉइंट इसी लाइन पर ले लेते हैं, ये मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया। x एक्सिस की क्या वैल्यू है इस पॉइंट पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 1, +1। y एक्सिस की कितनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 2 3 1 3, पॉजिटिव 1 +3, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है ना, इसमें दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट्स है, इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव। ओके, अब हम स्लोप वाले कॉन्सेप्ट पर वापस आते हैं। क्या चेंज आई x में या क्या चेंज आई y में। मैं x से बात करता हूं, x -2 से 1 पर, +1 पर आ गया, बड़ा है कम हो गया है, सोचिए बड़ा है ना, फिगर माइनस से प्लस में चली गई है, इंक्रीज हुई है। आई कैन से x इंक्रीज हो रहा है, अभी कुछ नहीं पता चला। y क्या हुआ, 1 से 3 पे चला गया, y भी इंक्रीज हो रहा है। If x is increasing, y is also increasing, the slope is positive. So we can say the slope of this red line is positive. यही पढ़ा आपने मेरे से। एक है लाइन की स्लोप की डायरेक्शन मालूम करना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। एक है वैल्यू मालूम करना। वो जो वैल्यू वाली बात थी, वो बात आपने कैसे लिखी,
आपने मेरे साथ फॉर्मूला लिखा था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। स्लोप को हम m से एब्रीविएट करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 3 y1 माइनस 1 ओवर x2 y2 माइनस x2 1 माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आंसर आ गया? ये ऊपर क्या आंसर आ गया? 2/3। सो स्लोप इज +2/3। अच्छा, प्लस और माइनस मैथमेटिकली खुद ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव आंसर आया ना, स्लोप इज पॉजिटिव। लेकिन हम इसको अदरवाइज देख रहे हैं, वैसे समझने के लिए हम इसको कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर x की वैल्यू बढ़ी, y भी बड़ा हो गया, तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। अगर x की वैल्यू कम हुई तो y भी कम हो गया। जैसे अगर मैं रिवर्स चलूं, मैं कहता हूं मैं इधर खड़ा हुआ था, मेरे x की वैल्यू क्या थी? 1, मैं इधर आया, x की वैल्यू क्या हो गई? -2, कम हो गई। y देखिए 3 1, y भी कम हो गया। यानी दोनों वैल्यूज एक डायरेक्शन में मूव करें, x बढ़ा तो y भी इंक्रीज हो गया, x डिक्रीज हुआ तो y भी डिक्रीज हो गया, विच शोज द स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। एक तरीका समझे हमने। एक हमने दूसरी बात भी की है कि अगर इस लाइन पर लेफ्ट से चलना शुरू करें तो देखिए ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? लेफ्ट से तो मैं ऊपर जा रहा हूं, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, यही दो तरीके थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखने के। चलें, खैर अभी हमने बहुत इसको डिटेल अभी और देखनी है, हम एक और उस पर आते हैं। देखिए ये लाइन है, एक येलो कलर की एक लाइन आपको नजर आ रही है, दिस वन। ये लाइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट से होते हुए थर्ड कोऑर्डिनेट तक जा रही है। कोई से 2 पॉइंट ले लें, पॉइंट आपको लेने आ गए हैं, कोई 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट, लाइक एक ये पॉइंट ले लें, एक ये पॉइंट ले लें। चले इसकी स्लोप निकालें, पॉइंट की वैल्यू बना लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यू कैन कैलकुलेट स्लोप। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा स्लोप 1/2 आई है, पॉजिटिव आई है, 1/2 आई। ठीक है, वैल्यूज तो आप ले सकते हैं ना, देखिए यहां वैल्यू रीड कीजिए। एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू है? -2। वाई एक्सिस की क्या वैल्यू है? सॉरी, एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? -4, और वाई एक्सिस की क्या है? -2। और यहां ये एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है? 2, और वाई एक्सिस की क्या है? 1। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा लें अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर सिर्फ साइन देखना है तो चेंज देखिए, x -4 से 2 पर आ गया, इंक्रीज हुआ है, y -2 से 1 पर आ गया, y भी इंक्रीज हुआ है, x इंक्रीज y इंक्रीज। इसी तरह अगर मैं इस रेड लाइन को देखूं और इस पर कोई से 2 पॉइंट ले लूं, लाइक एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, कोई 2 लेने थे ना, या ये ले लिया, कोई भी एनी 2 पॉइंट, उनकी मदद से स्लोप निकालें। पहले इन पॉइंट की रीडिंग बनाइए। इस पॉइंट की रीडिंग क्या है जरा देखिए, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं 3, वाई पर ड्रॉ करूं 3, ओके, यहां आ जाए -3 -3। नाउ यू कैन कैलकुलेट स्लोप। तो रेड लाइन की स्लोप 1 है, इसी तरह ब्लू लाइन की स्लोप 2 है, ब्लैक लाइन की स्लोप दिस वन 4 है। एक ग्रीन लाइन भी मैंने लगाई है, इसको भी अगली स्लाइड में जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी स्लोप 0 क्यों है। आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर खुद ही 0 आ रहा हो। जरा गौर करें, येलो, रेड, ब्लू, ब्लैक, सबसे ज्यादा चढ़ाई स्टिफनेस किसमें है? ब्लैक में। सबसे ज्यादा स्लोप किसकी आई है? ब्लैक की। यही हम कह रहे हैं कि स्लोप किसको कहते हैं? ढलवान को, चढ़ाई को, स्लोप ऑफ द लाइन। और अगर कहीं चढ़ाई नहीं है, जैसे ये ग्रीन लाइन,
इस पर चढ़ाई नहीं है, इसकी स्लोप खुद ही क्या आ रही है, 0, 0, -1, 1, 2, 4। इस लाइन में कोई स्लोप नहीं है, ग्रीन लाइन में। येलो में हाफ स्लोप है, रेड में 1 स्लोप का मैग्नीट्यूड है, ब्लू में 2 मैग्नीट्यूड है और रेड में ब्लैक में 4। तो हाईएस्ट स्लोप किसकी हो गई, इस ब्लैक की, नंबर 1, सबसे ज्यादा स्लोप इसकी आ गई। यही हम पढ़ रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, हाउ टू कैलकुलेट स्लोप। अब ये मैंने सारा कुछ किया, तो इसके साथ बड़ी आसानी के साथ अब मैं आपको इसी नॉलेज की बेस पर आपको नेगेटिव स्लोप समझाने में बड़ा क्विकली कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए जी, a negative slope means that two variables are negatively related, means when x increases y decreases। x बढ़ रहा है लेकिन y कम हो रहा है, या x कम हो रहा है तो y बढ़ रहा है, रिवर्स में, लाइक दिस। नेगेटिव स्लोप, इसको भी दो तरह से एक्सप्लेन करूंगा, अभी अगली स्लाइड में भी आएगी ये बात, कि अगर मैं फिर लेफ्ट साइड से शुरू करूं, लेफ्ट साइड से, तो देखिए मैं नीचे आ रहा हूं, नेगेटिव स्लोप, लेकिन शुरू लेफ्ट हैंड से करना। एक तो ये तरीका है, या देखिए यहां x क्या था, -2, और यहां क्या है, +2। x क्या हुआ, इंक्रीज, y 3 से 1 -1 पर आ गया, डिक्रीज। x बढ़ा है लेकिन y कम हो गया है, नेगेटिव स्लोप। मैथमेटिकली खुद ही नेगेटिव आंसर आएगा। देखिए यहां देखिए, लेफ्ट साइड से मैं नीचे आ रहा हूं, नेगेटिव स्लोप। या देखिए यहां x की वैल्यू और यहां x की वैल्यू, x कम हो रहा है ना, वेयर एज y कम हो रहा है, वेयर एज x इंक्रीज हो रहा है। एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू कम हो रही है। जरा तवज्जो कीजिए, मैंने सारा आपको करके दिखा दिया हुआ है, मैं फिर उसी लाइन को ला रहा हूं लेकिन जरा चेंज करके। देखिए ये वही लाइन है येलो, लेकिन पहले ये इन दो से गुजरी, अब इससे गुजर रही है। पहली बात नेगेटिव स्लोप है, देखिए लेफ्ट से चलूं तो इधर आऊं तो नेगेटिव स्लोप है। अब भी इस ग्रीन लाइन की स्लोप 0 है, क्योंकि इसमें तो ढलवान है ही नहीं, हम फ्लैट चल रहे हैं, फ्लैट है। येलो लाइन, इसकी एक स्लोप है। येलो लाइन पर एक साइक्लिस्ट खड़ा हो तो वो एक स्पीड से नीचे आएगा, फर्ज किया वो अपनी फोर्स यूज नहीं कर रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे आएगा ना, और इस स्लोप 2 फोर्स ऐड हो जाएंगे। अच्छा सोचिए जरा, ऐसे सोचिए, ये 3 रैंप बने हुए हैं, 3 एक जैसे वजन के, एक जैसे साइक्लिस्ट, हमने एक को यहां खड़ा कर दिया, एक को यहां, एक को यहां और एक को यहां। तो जरा सोचिए कौन तेजी से नीचे आएगा, और एक यहां भी खड़ा हुआ है। इन तीनों ने, साइक्लिस्ट ने अपनी फोर्स यूज नहीं करनी। इस साइक्लिस्ट के साथ क्या होगा, यहीं खड़ा रहेगा, चलेगा ही नहीं, जब इसने अपनी फोर्स तो यूज नहीं करनी। ये साइक्लिस्ट नीचे आना शुरू होगा, लेकिन ये साइक्लिस्ट उससे ज्यादा तेजी से नीचे आएगा क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा। ये साइक्लिस्ट उससे भी ज्यादा तेजी से आएगा, ये साइक्लिस्ट उससे भी ज्यादा तेजी से आएगा, नेगेटिव स्लोप, लेकिन आएगा नीचे। तो इसीलिए इसकी स्लोप 0, इसकी -1/2, इसकी -1, इसकी -2। अच्छा यहां तवज्जो करें, यहां जो माइनस है ना, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, साइन मैथमेटिकली को शो नहीं कर रहा। अगर मैं कहूंगा किसकी स्लोप सबसे ज्यादा है, तो मैं कहूंगा इसकी स्लोप सबसे ज्यादा। हालांकि मैथमेटिकली तो -4 छोटा है -2 से, लेकिन माइनस तो मेरी डायरेक्शन बता रहा है, स्लोप की डायरेक्शन बता रहा है। हाईएस्ट स्लोप, ज्यादा स्टीपनेस किस लाइन में है, ब्लैक लाइन में। वही साइक्लिस्ट खड़ा करने वाली बात है कि देखिए कौन तेजी से नीचे आ रहा है। वाटर ड्रॉप कीजिए, कहां वाटर तेजी से नीचे आएगा, उसी की स्लोप ज्यादा है ना, तो यहां तेजी से नीचे आएगा। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। छोटी सी एक बात करते हैं तो बात को खत्म करते हैं। ये फिर वही बात है, आपको समझाने के लिए ग्राफ पेपर लीजिए, घर में खुद से ग्राफ पेपर लीजिए, ऐसे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ले, कोई से 2 पॉइंट लगा दें। मैंने एक पॉइंट ये लगा दिया, एक पॉइंट ये लगा दिया, इसको स्केल से ज्वाइन करें, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और देखें पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक हो गई बात। इसी तरह डिफरेंट लाइन लगाते जाइए, मैं यहां लगाकर भी दिखा रहा हूं, लाइक मैंने एक लाइन लगा दीजिए, इसकी स्लोप कैलकुलेट करें।
फिर देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर उसको मैग्नीफाई भी करें, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट ले लें, एक पॉइंट ये ले लेता हूं रीड कर लूंगा, एक पॉइंट ये ले लेता हूं रीड कर लूंगा, इसकी स्लोप निकालूंगा। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, तो पॉजिटिव स्लोप आ गई, फिर मैंने एक और लाइन लगाई, पता चला नेगेटिव स्लोप आ गई। ओके, फिर एक और लाइन लगाई, इसकी स्लोप कैलकुलेट, फिर एक और लाइन लगाई, फिर एक और लाइन लगाई। ऐसे लाइंस लगा लगा कर आपने क्या करना है, स्लोप्स को कैलकुलेट करना है, देखना है पॉजिटिव स्लोप कहां आ रही है और नेगेटिव स्लोप कहां आ रही है। स्लोप ही में रहते हुए एक छोटी सी बात को करके बस खत्म हो गया आज का टॉपिक हमारा। हम असल में कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्लोप को कंप्लीट करना चाह रहे हैं इस लेक्चर में। तो देखिए जी, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन, the lines are parallel if and only if they have same slope। दो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होगी, स्लोप को क्योंकि m से शो करें, लाइन 1 की स्लोप लाइन 2 की स्लोप के बराबर होगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं बाद में करता हूं। परपेंडिकुलर लाइन, लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी अगर एक की स्लोप लाइन 1 की स्लोप 2 है तो लाइन 2 की स्लोप -1/2 होनी चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर परपेंडिकुलर। इस बात को देखिए जरा, यहां से समझते हैं। ये दो ब्लू लाइंस आपको देखने में क्या लग रही हैं, पैरेलल। दोनों की स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। इसका राइज कितना है 4, रन कितना है 2, 4/2। इसका निकालते हैं 2/1, तो 4/2 इज इक्वल टू 2/1। दोनों की स्लोप क्या है, सेम है। ये लाइन देखें पैरेलल, दोनों की स्लोप निकालें, दोनों की स्लोप निकालें तो आपको पता चलेगा दोनों की स्लोप क्या है, सेम है। ऊपर लिखा भी हो कैलकुलेट स्लोप। अब आपने कैसे कैलकुलेट करने, खुद ही पॉइंट ले लेने हैं। कोई एक पॉइंट यहां ले लें, एक यहां ले लें, कैलकुलेट करें, यहां ले लें, यहां ले लें, कैलकुलेट करें। सो आज के इस टॉपिक में यहां भी मैंने दो लाइंस आपको शो की हैं। ये 90 एंगल परपेंडिकुलर वाली, रेड लाइन के 2 पॉइंट ले लें, एक ये है एक ये ले लें। ब्लू के कोई से 2 पॉइंट ले लें, एक ये है एक ये ले लें। इनकी स्लोप निकालें तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल हमें नजर आ रही होंगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, नंबर 1 हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को स्टडी किया। हमने कहा ये क्या है, कार्टेशियन प्लान है। कोऑर्डिनेट समझे, उनकी रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस समझा, फिर स्लोप का कॉन्सेप्ट लिया। फिर हमने कहा स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है, स्लोप 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पढ़ेंगे स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस सारे टॉपिक को लेकर चलें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है इसका हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और इसको लेकर हम चलेंगे। आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कोई बहुत मुश्किल बातें इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर होने नहीं जा रही। तो ये ओवरऑल आज का लेक्चर था जी। आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय भी किया होगा और हमारी इस एफर्ट को भी देखा होगा कि हम आपको घर बैठे हुए कैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जो है उन फिजिकल क्लासेस से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ पास फिजिकल में भी पढ़े हुए हैं। दे कैन कंपेयर कि यार फिजिकल क्लास की क्वालिटी और इस ऑनलाइन क्लास की क्वालिटी में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह ताला आप खुद ही जज कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल एक्सेस भी अवेलेबल है ना, उसकी मदद से भी जाहिर है कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में भी मदद मिल रही है, चीज़ों को समझने में भी मदद मिल रही है। फिर ये एक नया दौर है, एक नया ज़माना है। टेक्नोलॉजी के आगे ना मैं खड़ा हो पाऊंगा ना आप खड़े हो पाएंगे, हमें आगे ही जाना है। कितनी चीज़ें हैं जो कभी हम कहते थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कहीं आपके जहनों में आ रहा है वो पता नहीं क्या होगा, ऑनलाइन कैसे समझ आएगी, 100% समझ आएगी। फिजिकल क्लासेस में मैं आपके पास हर वक्त एक्सेस में नहीं था। यहाँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आप हर वक्त मेरे साथ लिंक में हैं, हम एक दूसरे से कॉन्सेप्ट शेयर कर रहे हैं, बात कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो इनकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कीजिए, अपने बेहतर पढ़ने के अंदाज से, अपने टाइमिंग के उससे इन क्लासेस को जो है वो लें। तो आप लोगों ने कहीं भी इस चीज़ का शक भी नहीं ध्यान में आना चाहिए कि कहीं कोई इसकी अफादियत में फ़र्क आ रहा है। हम ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला।
होती है जी कल मुलाकात, लेकिन आप चाहते हैं सीए हो जाए तो इसके लिए एक ही बात ज़रूरी है, रोज़ाना का काम रोज़ाना करते जाइए, जो कुछ पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते जाइए। इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।